चलिए स्टूडेंट, वेलकम बैक स्टूडेंट। फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर के प्रस्तुत हूँ। इसमें मैंने आप लोगों को बता रखा था कि आप लोगों को 2 टॉपिक क्लियर करवाने वाला हूँ। कौन कौन सा? तो सबसे पहली जो टॉपिक है वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, क्या है? इंटरचेंज असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कल मैंने करवाया था इंटरचेंज असर्टिव टू निगेटिव सेंटेंस करवा दिया था। आज आप लोगों के सामने क्या है? इंटरचेंज असर्टिव टू क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद हम लोग निगेटिव टू असर्टिव करेंगे, ठीक है ना। ये 2 टॉपिक करवाने के बाद आप लोगों का पूरा का पूरा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है, ठीक है ना। अगर कुछ थोड़ा बहुत बचा रहेगा वो एक्सरसाइज में क्लियर करवा दूंगा। आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीज़ें, ठीक है ना। एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, रूल अभी आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है ना। रूल, सबसे पहले रूल की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इस साइड में रूल की बात कर देता हूँ आपसे, ठीक है ना। ये क्या होता है? तो सबसे पहले आपका आता क्या है? हेल्पिंग वर्ब आता है, प्लस क्या आ जाता है? प्लस सब्जेक्ट आ जाता है, प्लस, ठीक है ना, प्लस मेन वर्ब आ जाता है, ठीक है ना। प्लस क्या आ जाता है? तो प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है, और प्लस क्या होता है? प्लस कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, ठीक है ना। प्लस कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमको। रवि वेंट टू अ शॉप, रवि वेंट टू अ शॉप दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे इवेंट दिखा हमको पता चल गया कि यह पास्ट इंडेफिनिट में है। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है स्टूडेंट? तो इसका जो इंट्रोगेटिव होगा ना, क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव जो होगा ना, इसका जो इंट्रोगेटिव होगा वह क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आपका डिड आ जाता है यहाँ पे, डिड रवि, ठीक है ना। और जब डिड रवि लग गया तो यहाँ पे वेंट का हो जाएगा गो, गो टू ए शॉप। और जब भी हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे इसका इंट्रोगेटिव मार्क लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला भी आपका क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आर दिया हुआ है स्टूडेंट। और जैसे ही आर दिया है तो आप लोग देख रहे हो द टीचर्स यहाँ पर होगा, द टीचर्स आर डिस्प्लीज्ड विथ हिम दिया हुआ है। आर को क्या कर लेंगे हम लोग? पहले ला लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आर द टीचर्स, आर द टीचर्स, ठीक है ना। आर द टीचर्स डिस्प्लीज्ड, डिस्प्लीज्ड क्या हो जाएगा? विथ हिम हो जाएगा, डिस्प्लीज्ड विथ हिम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में बात आ रही होगी। थोड़ा बहुत टेंस की प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हो। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। देखो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद आता रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद ये इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाता है? तो इसका इंट्रोगेटिव अगर मैं बात करता हूँ तो इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाता है? तो आप लोगों के सामने इसका इंट्रोगेटिव अगर मैं बात करता हूँ, देखो बॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिखा आपको, तुरंत आप समझ जाओ कि किस में हो? पास्ट इंडेफिनिट में हो। और जब पास्ट इंडेफिनिट में हो तो क्या लग जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर डिड लग जाएगा, डिड ही बाई। बॉट का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? बाई हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सम हो जाएगा एग्स, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सम एग्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, कलाकारी हो गई भाई। ये होती है भाई लाइट कटने के बाद। देख रहे हो ना, सिस्टम पूरा का पूरा डिसबैलेंस हो जाता है। अभी मैं कुछ बोल ही रहा था तब तक लाइट की ऐसी की तैसी हो गई। अब आएगी 10:30 बजे के बाद या फिर 10 बजे आएगी, ठीक है। तो ये ऐसा ही होता है कभी कभी, कभी कभी क्या मतलब अक्सर ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल में अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हुआ है आप लोगों के सामने? अच्छा ये वाला हो गया था, तीसरा वाला। अगला आप लोगों के सामने दिया हुआ है आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू हिम, ठीक है ना। आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू हिम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका इंट्रोगेटिव स्टूडेंट क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका इंट्रोगेटिव अगर मैं बात करता हूँ तो इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? देखो एक्सप्लेन्ड, यहाँ पे भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिखी, थर्ड फॉर्म भी वैसे यही होती है। लेकिन इसके पहले अगर हैव, हैज और हैड का अगर प्रयोग किया गया रहता तो यह क्या होती है? यह टेंसों के हिसाब से बदलती। अदरवाइज यह क्या है? यह अभी तो टेंस के प्रकार से ही बदलेगा, लेकिन यह क्या है? यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिड का प्रयोग सबसे पहले कर लेंगे, ठीक है ना। डिड आई एक्सप्लेन
अब इसका फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा डिड आई एक्सप्लेन, ठीक है ना, एक्सप्लेन, फिर क्या हो जाएगा एवरीथिंग, एक्सप्लेन एवरीथिंग टू हिम, ठीक है ना, क्या हो जाता है टू हिम हो जाता है, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, ठीक है ना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद न्यू टॉपिक पे चलते हैं, कुछ और एक्सरसाइज आप लोगों के सामने करवाता हूँ, ठीक है ना। हटा दूँ इसको, मैं एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं हट ही जाता हूँ पूरी तरीके से, ठीक है। आई होप दैट कि कर भी लिए होंगे, एक बार कर लीजिए एक, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के सामने आने वाली है कौन सा, असर्टिव टू निगेटिव टू असर्टिव, ठीक है ना, निगेटिव टू असर्टिव, यानी कोई निगेटिव वाक्य दिए गए हों तो उसको असर्टिव में कैसे बदलोगे, ठीक है ना। चलो आई होप दैट कि आप लोग देख भी लिए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और वाक्य ले लेते हैं आप लोगों के सामने, ठीक है। यहाँ पे कुछ और वाक्य ले लेते हैं, तो आप लोगों के सामने कुछ और वाक्य ये रहे, इसी से रिलेट अभी करके चल रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों का दूसरा वाक्य लिया जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों के सामने कुछ एक्सरसाइज है स्टूडेंट, जो क्या हो जाता है कि ही वेंट आउट फॉर, क्या दिया है, हंटिंग दिया हुआ है। पहला वाक्य अगर मैं बात करता हूँ तो ही वेंट आउट फॉर हंटिंग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हंटिंग दिया हुआ है। बताओ इसका इंट्रोगेटिव कैसे हो जाएगा, इसको इंट्रोगेटिव में कैसे बदलोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे हमको जैसे ही क्या मिल गया, जैसे ही हमको मिला वेंट सेकेंड फॉर्म मिला, तो हम इसको किसके द्वारा बदल लेंगे, तो हम इसको यहाँ पर डिड के द्वारा बदल देंगे, ठीक है ना। डिड ही क्या हो जाएगा, डिड के बाद देखो यहाँ पे डिड आ गया, इसका फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, डिड ही गो आउट फॉर, क्या हो जाएगा, हंटिंग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने ये रहा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, दिया हुआ है कि द डॉग लेड ऑन द ग्रास, ठीक है ना, द डॉग, ठीक है, द डॉग लेड, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, द गॉड लेड ऑन द ग्रास, द गॉड लेड ऑन द ग्रास दिया हुआ है, ठीक है ना। अब भी यहाँ पर देखो सेकेंड फॉर्म यूज हो रहा है, अक्सर आपको सेकेंड फॉर्म देखने के लिए मिल जाएंगे, तो इसका अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन आना एकदम कंपलसरी है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको क्या दिखा, लेड दिखा, सेकेंड फॉर्म दिखा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिड द डॉग, उसके बाद क्या हो जाएगा, ले ऑन द ग्रास हो जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे, ठीक है, तो इसको इतना ही रहने देते हैं, फिर आप लोगों को बाकी जो एक्सरसाइज है वह मिल जाएगी इसमें कहाँ पर, यह एक्सरसाइज PDF के रूप में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने आप लोगों को उसको बता रखा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आप लोगों के सामने जो है वह असर्टिव तो रहने देते हैं स्टूडेंट। अच्छा यहाँ पे 2 फॉर्म चेंज कर देते हैं, यहाँ पर निगेटिव वाक्य अगर आप लोगों के सामने आएगा और निगेटिव वाक्य को किस में बदल देना है, असर्टिव में बदल देना है, किस में बदल देना है, असर्टिव में बदल देना है, ठीक है ना। अब निगेटिव वाक्य को असर्टिव में बदलेंगे कैसे, ठीक है ना। देखो निगेटिव वाक्य जब भी दिया रहेगा तो उसमें नॉट दिया रहेगा, नॉर्मली तरीके से उसको हम असर्टिव में बदलने के लिए देखो क्या चाहिए होता है, हमको सब्जेक्ट चाहिए होता है, एक हेल्पिंग वर्ब अगर रहेगी तब, ठीक है ना, अदरवाइज क्या हो जाएगा, मेन वर्ब से काम चला लेंगे, प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, प्लस क्या हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। समझ में आता ही ना, जो इंट्रोगेटिव मार्क दिया होगा उसको हटा करके किसको क्वेश्चन मार्क में फुल स्टॉप में बदल लेते हैं। चलिए एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ले करके आता हूँ और इसके बाद ही आप लोगों का पूरा चैप्टर जो है वह फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब जैसे आप लोगों के सामने वाक्य मैं दे रहा हूँ स्टूडेंट, जैसे आपका दिया हुआ है ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, पहला वाक्य दिया हुआ है कि ही डज नॉट, ठीक है ना, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना, क्या है, इंग्लिश, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना, वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता है।
तो यहाँ पर जैसे ही आपको नॉट दिखा स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको तो देखो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, बट हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम अगर सिंपल में बदलते हैं यानी असर्टिव में बदलते हैं तो यह क्या हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो यह क्या हो जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट तो ले ही लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट हमने लिख लिया। इसके बाद हमको क्या लेना है, मेन वर्ब आ जानी है, और मेन वर्ब में यस या ईएस जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्पीक्स, ठीक है ना, क्या हो जाएगा स्पीक्स, उसके बाद क्या हो जाएगा इंग्लिश हो जाएगा। तो ये आपका पहले का आंसर हो जाता है। दूसरा वाक्य ले लेते हैं, इसको भी असर्टिव में चेंज करना है आप लोगों के। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि आई एम नॉट वर्किंग टुडे, क्या हो जाएगा आई एम नॉट वर्किंग टुडे, ठीक है ना, आई एम नॉट वर्किंग टुडे। यह आपका दिया किस में है, तो यह आपका निगेटिव में दिया हुआ है। अब निगेटिव में दिया है तो इसको हम किस में बदलेंगे, असर्टिव में बदलेंगे। और जब असर्टिव में बदलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका असर्टिव, ठीक है ना, इसका असर्टिव क्या हो जाएगा आप लोगों के सामने। तो इसका असर्टिव जो है वह आई तो रहेगा भैया, ठीक है ना, आई रहेगा, केवल और केवल यहाँ से नॉट हटेगा तो क्या हो जाएगा आई एम वर्किंग टुडे, ठीक है ना, आई एम वर्किंग टुडे हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो गया, ठीक है ना। समझ में बात आ रही होगी, ठीक है। और भी सारे एग्जाम्पल्स अगर आप लोग करने की चेष्टा रखते होंगे ना, तो और भी एग्जाम्पल्स मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा वो करोगे तो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं और भी एग्जाम्पल करवा दूंगा, ठीक है ना। और बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के सामने जो होगी PDF होगी, और उसमें जो होगी, अच्छा आप लोगों को जो भी क्वेश्चन अगर डाउट में लगेगा या फिर जो भी संदेह अगर आएगा तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इस एक्सरसाइज नंबर का ये वाला क्वेश्चन डाउट है, तो मैं उसको आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करवा दूंगा, ठीक है ना। अब इससे रिलेट करके कोई भी क्वेश्चन इससे हैवी दिया ही नहीं है। इन बहुत सारे एक्सरसाइज मेरे सामने हैं, ठीक है ना, मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ से बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब कि कुछ भी दिमाग भी नहीं लगाना है, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा एक वाक्य यहाँ से बन जाता है आप लोगों के एग्ज़ाम में, तो इसको बहुत ही ज़्यादा दिमाग से लगा करके देखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में द वर्ब आप लोगों के सामने टॉपिक रहेगी, और तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी के साथ गुड बाय।